हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके परिवार क्रैक विथ रवि में। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं क्रैक विथ रवि पे। जैसा कि नया साल चालू हुआ है, तैयारी को अपने बिल्कुल बूस्ट लेवल पे चालू कर दीजिए, क्योंकि आने वाला साल और इसके बाद एक और साल चुनावी साल होगा। यही साल चुनावी साल से शुरू हो जाएगा। 27 में 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव हैं, तो भर्ती आपको बहुत अच्छी अच्छी मिलेंगी। और हाँ, भर्ती जो भी मिलेंगी वो फाइनल हो जाएंगी, 27 से पहले फाइनल हो जाएंगी। ये आप लोग नोट कर लीजिए। ये इस समय का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या? उत्तर प्रदेश स्पेशल। आने वाली जितनी भर्तियां हैं यूपी ट्रिपल एससी से, उसमें यूपी स्पेशल का वेटेज सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है और सबसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन यूपी स्पेशल से बन रहे हैं। जैसे यूपी पुलिस है, नई भर्ती आने वाली है, लगातार पेपर में आ रहा है। आज भी पेपर में था 80,000 मतलब 60,000। ये उसके बाद नई भर्ती आने वाली है। यूपीएसआई का नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है जनवरी में। लेखपाल लगातार आप लोग जान रहे हैं, मैं पिछली वीडियो में बताया हूं कि 8,000 पद 8,000 पद लेखपाल के आने वाले हैं, जो पीईटी से आएंगे। हल्ला मचाने से कोई होगा नहीं बच्चों का। हम भी चाहते हैं कि पीईटी से ना आए, लेकिन जो आयोग है उसकी कोई मंशा नहीं है बिना पीईटी के करवाने की। लेकिन जो लोग पीईटी 2023 दिए हैं उनको कुछ तो भर्ती मिलनी ही चाहिए, तो उनको लेखपाल भर्ती मिलने वाली है 8,000। और साथ साथ बीपीओ का एग्जाम लगा है। जूनियर असिस्टेंट की 2 भर्ती हैं, एक 5500 के आसपास है, जिसके फॉर्म पड़ चुके हैं। मेंस का एग्जाम अप्रैल में है। अप्रैल मान के चलिए, तैयारी करिए, लेकिन अप्रैल में हो जाएगा। और इस 2704 पोस्ट नई आई है, जिसकी ऑनलाइन 23 तारीख से चालू हो गई है। ठीक है, इन सब के लिए यूपी स्पेशल का सबसे बड़ा वेटेज है, सबसे ज़्यादा इस समय यूपी स्पेशल है, और यही सिलेक्शन दिलाएगा आपको यूपी स्पेशल और कंप्यूटर। यूपी स्पेशल में आज हम लोग यूपी स्पेशल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और थोड़ा यूपी स्पेशल के बारे में जानेंगे। इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पे मैं इसकी पीडीएफ पूरी आपको दे दूंगा। और हाँ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको सारे इन्फॉर्मेशन यहीं से मिलेंगी, सारी क्लासेज आपको मिलेंगी और सारी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल। थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम लोग यूपी स्पेशल पढ़ते हैं। थोड़ा हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश क्या है, कैसे है, क्या कितने जिले हैं, कितनी तहसील हैं, कितने क्या हैं, जानते हैं। उत्तर प्रदेश जानते हैं सबसे बड़ा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। इसकी जनसंख्या लगभग 19 करोड़ के आसपास 2011 की जनगणना के अनुसार थी, 19 करोड़ से प्लस। अब इसकी जनसंख्या लगभग अप्रोक्सीमेट 25 के आसपास पहुंच चुकी होगी। इतनी जनसंख्या इसकी है। उत्तर प्रदेश जो है, इसमें कुल 75 जिले हैं। कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। प्रेजेंट टाइम में एक और जिला बढ़ गया है, वो 76 हो गया है। कौन सा? एक जिला बना है प्रयागराज, कुंभ, क्या कुंभ मेला, उसको, लेकिन वो टेम्परेरी जिला है, वो हटा दिया जाएगा मेले के बाद। कुल कितने जिले हैं? 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक है, योगी महाराज हैं। ठीक है, और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। कौन? आनंदीबेन पटेल जी हैं, ये हमारी राज्यपाल हैं। कुल कितने जिले हैं? कुल 75 जिले हैं। और हाँ, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला खीरी लखीमपुर है। साथ साथ इन सबसे क्वेश्चन आता है, विधानसभा की सीटें सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? तो विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ हैं? प्रयागराज में हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। बहुत एग्जाम में आता है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो सबसे बड़ा मंडल लखनऊ, कानपुर, इन सब में 6-6 जिले हैं। जैसे लखनऊ है, कानपुर है, मेरठ है, इन सब में 6-6 जिले हैं। ठीक है, ये सबसे बड़े मंडल में आते हैं। 3 जिले, लखनऊ, कानपुर और मेरठ, 3 मंडल जो हैं इसमें 6-6 जिले हैं। ठीक है, बाकी में 4, 5, 3 ऐसे जिले हैं। ठीक है, ये रहा उसकी कुछ मंडल के बारे में। ठीक है, कितने नगर निगम है? नगर निगम वाले कितने जिले हैं? तो कुल नगर निगम वाले जिले कितने हैं? 17 हैं। 3 नवीनतम बने हैं अभी। एक अयोध्या, नाम बदला गया है, मई 2017 में बना था ये। 2017 में अयोध्या को नगर निगम बनाया गया था। वहीं शाहजहांपुर को 2018 में नगर निगम बनाया गया है। और एक और इसके साथ ही बना था, मथुरा वृंदावन को नगर निगम बनाया गया है 2017 में ही। ये कुछ उसकी बेसिक जानकारी थी। ये बेसिक जानकारी के बाद हम लोग अभी अपने क्वेश्चंस पे आएंगे और थोड़ी और बेसिक जानकारी इसके बारे में।
उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब से पड़ा? आइए ये भी देखते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये 2017 से शुरू किया गया है 24 जनवरी से। सबसे पहले इसका नाम क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत था। क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत। उसके बाद क्या पड़ा? उत्तर पश्चिम के बाद अवध प्रांत पड़ गया इसका नाम, ठीक है, अवध प्रांत पड़ा। उसके बाद क्या पड़ा? 1902 में क्या पड़ा? आगरा प्रांत पड़ गया। साथ साथ 24 जनवरी 1950 से 24 जनवरी 1950 से इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ गया। क्या पड़ गया? 24 जनवरी 1950 से इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ गया। 24 जनवरी से उत्तर प्रदेश पड़ा, इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, ठीक है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इस सबसे पहले क्या थी? आगरा थी। 1836 से 1921 में क्या बनी थी? लखनऊ बनी थी। क्या बनी थी? 1921 में लखनऊ आंशिक रूप से बनी थी। क्या बनी थी? 1921 में लखनऊ इसकी राजधानी बनी थी, लेकिन आंशिक रूप से। किसकी? आंशिक रूप से। और 1935 में पूर्ण रूप से लखनऊ इसकी राजधानी बन गई थी, पूर्ण रूप से, ठीक है। और अभी तक इसकी राजधानी लखनऊ ही है, ठीक है। इसकी आधिकारिक भाषा क्या है? तो इसकी आधिकारिक भाषा हिंदी है। साथ साथ 1968 में उर्दू को भी इसकी द्वितीय लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया गया। 1968 में उर्दू को द्वितीय लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया गया। ये रही थोड़ी उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी। आइए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम क्वेश्चन का आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस 2005 और 2015 में आया था। क्या है क्वेश्चन? कि किस राज्य किस समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश की गई? कौन सी समिति ऐसी थी जिसके द्वारा जो त्रिस्तरीय पंचायत है उसकी सिफारिश की गई? तो किसके द्वारा की गई थी? बलवंत राय मेहता के द्वारा। किसके द्वारा? बलवंत राय मेहता के द्वारा की गई थी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी पीसीएस 2004 में आया था। क्या है क्वेश्चन? कि निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन किसका होता है? निम्न में से प्रत्यक्ष निर्वाचन किसका होता है? प्रधान कि क्षेत्र प्रमुख कि जिला पंचायत अध्यक्ष, सरपंच या पंच? तो किसका वो होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन में प्रधान आते हैं, और कौन आता है? सरपंच आता है, और कौन आते हैं? पंच आते हैं। ये क्या होते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन होते हैं। ये इनका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है, क्योंकि जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं वो उनका निर्वाचन करते हैं। वहीं क्षेत्र प्रमुख का निर्वाचन भी ऐसे ही होता है। कौन कौन सा सही है? 1, 4 और 5। आइए देखते हैं। कूट में 1, 4 और 5 कौन सा ऑप्शन है? सी नंबर है, 1, 4 और 5। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? अभी हमने आपको बताया था कुल कितने नगर निगम वाले जिले थे? 17 जिले थे। कौन कौन से थे? जैसे अलीगढ़ था, सहारनपुर था, मुरादाबाद था। आजमगढ़ में नगर निगम नहीं है। अयोध्या था, मथुरा था, शाहजहांपुर था। इन सब में क्या था? लखनऊ था। इन सब में क्या है? नगर निगम है। आजमगढ़ में नगर निगम नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। उत्तरांचल के गठन के बाद, क्या उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड, क्या उत्तराखंड का जब गठन हुआ उसके बाद उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा की सीटें शेष बची हैं? कुछ सीटें काट के उत्तराखंड बना दी गई। उसके बाद अब विधानसभा की कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में है? तो अब विधानसभा की कुल 403 सीटें उत्तर प्रदेश में बची हैं। इसके पहले ज्यादा थी, अब 403 सीटें हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपीपी 2018 में क्वेश्चन ये आया था। क्या आया था? कि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया था? जो उत्तर प्रदेश है उसमें लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया था? 2018 यूपीपी में आया था। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है? तो इसका जो पद सृजित किया गया था ये 1975 में किया गया था। कब किया गया था? 1975 में किया गया था। पहले लोकायुक्त का पद सृजित किया गया था। देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं हर कोई ना कोई एग्जाम में आया है। कोई पीसीएस में आया है, कोई यूपीपी में आया है, कोई यूपीएसआई में आया है, लेखपाल, बीडीओ, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। यूपी स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती के लिए यूपी स्पेशल
कंपलसरी है, जिसको कहते हैं कंपलसरी। लेखपाल में कम से कम 20 मार्क्स यूपी स्पेशल से आएंगे, वहीं लोअर पीसीएस में भी आएंगे, जूनियर असिस्टेंट में भी 20 क्वेश्चन यूपी स्पेशल से आएंगे। यूपी स्पेशल बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है। राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है। यूपीएसआई 2017 में आया था, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। वह 5 वर्षों तक पद धारण करता है, ये भी सही है। और राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है। हटाया किसके द्वारा जा सकता है? केवल राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है यूपीपीसीएस मेंस 2014 में आया था। क्या है क्वेश्चन? कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। क्या है? उत्तर प्रदेश की राजकीय चिन्ह में नहीं है। क्या क्या है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में? क्या है? मछली है, धनुष है, तीर है, मोर नहीं है। क्या नहीं है? मोर नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बीडीओ में आया था, जो बीडीओ का एग्जाम हुआ था उसमें आया था। क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है हमें। मतलब एक की तरफ जनपद है, उसके तरफ उसके मुख्यालय हैं। इनके जनपद के मुख्यालय जो मंडल मुख्यालय था, जैसे हमने आपको बताया था कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। सबसे बड़ा मंडल में क्या था? लखनऊ था, कानपुर था, मेरठ था, ये सब क्या था? सबसे बड़े मंडल। इसमें 6 जिले थे। उसी में दिया गया है जालौन। जालौन का मुख्यालय कहाँ है? तो जालौन का मुख्यालय कहाँ है? उरई में है। कहाँ है? उरई में है। जालौन का मुख्यालय उरई में है। ठीक है, कानपुर देहात का मुख्यालय कहाँ है? तो कानपुर देहात का मुख्यालय अकबर नगर है। कहाँ है? अकबर नगर है। संत कबीर नगर का मुख्यालय कहाँ है? संत कबीर नगर का मुख्यालय भदोही में है। ठीक है, और कुशीनगर का मुख्यालय कहाँ है? तो पडरौना में है। कहाँ है? कुशीनगर का पडरौना में। ये जनपद, ये मुख्यालय। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपीपी 2018 में आया था। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? टेसू। टेसू को पलास या टेसू बोलते हैं। किसको बोलते हैं? इसको पलास भी बोलते हैं, पलास या टेसू। ये क्या है? इसका राजकीय पुष्प है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सही है? चुनाव करना है। राज्यपाल के कथन में कौन सा कथन सही है? उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश उसकी आयु 35 वर्ष से कम होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखता हो, एक से अधिक राज्यों का लेखपाल और राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या क्या सही है? उसकी उम्र क्या होनी चाहिए? कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। और क्या है? वह एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। केवल 2 ही कथन उसमें सही हैं। ठीक है, लोकसभा के सदस्य की योग्यता कोई जरूरी नहीं है, और उसका जन्म भारत में, एक चीज है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 और 4। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। लोअर पीसीएस में आया था। क्या है? पंचायती राज एक व्यवस्था है। ठीक है, क्या है? स्थानीय स्वशासन, सही है। जैव संसाधनों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली है, पहले ही बताया था, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय किया गया था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, ये भी सही है। पदसोपानिक की संरचना, नहीं, ये नहीं होता है। क्या होगा? लोकतांत्रिक की विकेंद्रीकरण, जैव संबंधी के समान त्रिस्तरीय प्रणाली और स्थानीय स्वशासन। मतलब 1, 2 और 3 सही है। कौन सही है? 1, 2 और 3 है। किस ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय राजकीय संग्रहालय लखनऊ में है। कौन सा है? राजकीय संग्रहालय लखनऊ में है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। इसके आगे की वीडियो में हम जो उत्तर प्रदेश स्पेशल है उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप अपना ख्याल रखिएगा।